सभी ने महसूस तो किया होगा, अकेले में, जहां पर कोई जीव नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, ना कोई ध्वनि उत्पन्न करने वाली कोई वस्तु है। एक सन्न सी या फिर झिंगुरों के बोलने सी आवाज हमारे दाहिने कान में सुनाई पड़ती है। आज मैं उसी के बारे में बात करूंगा। आप जानते हैं, इसे ब्रह्मनाद कहा जाता है। इसे अनाहत नाद भी कहते हैं। आप अगर ध्यान करने में, अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठाने में बहुत ज्यादा सीरियस हैं, आप चाहते हैं कि आपके साथ में वो परिवर्तन हो, आप चाहते हैं आपका अंत ईश्वर की प्राप्ति हो, और अगर आप चाहते हैं ब्रह्मांड में होने वाली जितनी घटनाएं हैं उनसे आप जुड़ें, अपनी कुंडलिनी शक्ति को ऊपर की ओर उठाएं, तो उसके लिए इस ब्रह्मनाद से बहुत ज्यादा सहायता हो सकती है। आप पूछेंगे कैसे? मैं आपको बताता हूं। ब्रह्मनाद एक ऐसी ध्वनि है जो इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति से ही है। इसे हम ईश्वर का नाद भी कहते हैं, और ये हमारे दाहिने कान में लगातार सुनाई देता है। पर इसकी एक शर्त होती है कि आसपास कोलाहल ना हो, जीव जंतु ना हो, और हम सिर्फ स्वयं हो, अकेले, बिल्कुल शांत मन से, तो यह आपको सुनाई पड़ेगा। आप सबने सुना होगा, या कई व्यक्ति जो इस दिनचर्या में इतने उलझे होते हैं, शायद उनको कभी सुनने का अवसर नहीं मिला होगा। लेकिन जो ध्यान करते हैं, जो खुद के ऊपर थोड़ा बहुत भी फोकस किए हैं, उन्होंने इसे सुना होगा। और अगर आप इसे सुन पा रहे हैं तो आप बहुत भाग्यशाली हैं, और इसे सुनते रहिए। जिसको जितना ज्यादा सुना जाएगा उतनी आपकी आध्यात्मिक प्रगति होगी, आपका उत्थान होगा, आपकी ऊर्जाएं ऊपर की ओर उठेगी। इसको सुनना भाग्यशाली है। ये ईश्वर के साथ संवाद की विधि है। और आप अगर उन लोगों में से नहीं हो जिन्होंने अभी तक इसको सुनने का सौभाग्य प्राप्त नहीं किया है, तो हमारे साथ लगातार जुड़े रहिएगा। और अगर आप इसे सुन भी चुके हैं, तो यदि आपको ये सुनाई दे रहा है, तो अभी तो मैं जहां तक जानता हूं, जो आरंभिक योगी होते हैं उन्हें ये सन्न की आवाज में सुनाई देता है, जैसे कोई झिंगुर लगातार बोल रहा हो। लेकिन जैसे जैसे चक्रों की ओर आपकी ऊर्जा बढ़ती है, तो घंटियों की आवाज, शंखनाद आदि चीजों में इसका परिवर्तन होने लगता है, जैसे नदियों का बहना आदि। तो हमारे साथ में जुड़े रहिए। मैं आपको इसके बहुत महत्वपूर्ण सीक्रेट्स आगे बताऊंगा, और उन लोगों के लिए भी एक श्रृंखला लाऊंगा जिन्होंने अभी तक इसे सुना नहीं है। ब्रह्मनाद ही अनंत नाद है, अनाहत नाद है, ईश्वर की वाणी है। इसी में ही वह राज छुपा हुआ है जिसे लोग यहां वहां ढूंढते हैं, जबकि ये स्वयं में ही विराजता है, आपके अंदर स्वयं विराजता है। ये ब्रह्मनाद ही वही ओमकार का भाग है, सूक्ष्म भाग है, जो आपको सुनाई दे रहा है अभी। ब्रह्मनाद स्वयं ओमकार ही है। तो हमसे जुड़े रहिए और आगे सुनते रहिए कि कैसे हम अपनी ऊर्जाओं को ऊपर उठा सकते हैं।